ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव की। अभी गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो गुरुदेव ने मेरे को उनके चरणों में कैसे रखा और मेरे को वो सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, वो सब जो गुरुमुखी लोग हैं उनको मैं शेयर कर रहा हूँ। कि 2001 की बात है, जून महीना था और जून के अंदर बहुत गर्मी होती है, आपको मालूम ही होगा राजस्थान की गर्मी। तो दोपहर का समय था, 2 बजे का, 2-2:30 बजे का। तो गुरुदेव पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके चरणों के अंदर मैं और उनके एक शिष्य सदानंद जी महाराज और एक शिष्य और थे, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। तो हम तीनों बैठे हुए थे, तो गुरुदेव ने अचानक बोला कि मकई का फूला खाने का है। तो जो पहले से वहाँ पे थे, संचालन कर रहे थे आश्रम का, उन्होंने बोला कि अभी तो कहाँ पे मिलेगा। फिर सदानंद जी महाराज ने बोला कि अभी तो बासी फूला तो मिलना तो मुश्किल है। मेरे को दिमाग में आया कि मेरे फूला मिलता तो है, परंतु वो बहुत दूर है, बॉम्बे के अंदर रेलवे स्टेशनों के ऊपर मकई के जो पोपकिन होते फूले, वो वहाँ पे बनते हैं 24 घंटा। तो मैं गुरुदेव को बोला मैं कि बासी मिलेंगे पर दूर है। तो कि कितना दूर है? मैं कि बहुत दूर है, बॉम्बे के अंदर। तो क्या हमारे को खाने का है क्या? तो फिर मेरे को दिमाग में विचार आया कि मेरे सिरोही के अंदर भी शायद मिल सकता है। तो गुरुदेव ने मेरे को हम लेके आते हैं। तो सदानंद जी महाराज ने बोला कि अभी तो तावड़ा बहुत पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, इतने धूप के अंदर आश्रम से सिरोही जाना बहुत मुश्किल है। मैं बोला जो कुछ भी होगा मैं तो जाऊंगा। गुरुदेव ने बोला है तो उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। उन्होंने क्या मालूम कौन से भाव से और किस कारण से बोला है। तो मैं झोला लेकर के रवाना हुआ, तो सदानंद जी भी तैयार हो गए। तो हम दोनों वहाँ से कालंदरी से सिरोही आए। सिरोही मार्केट के अंदर पूछा तो कहीं पे मिला नहीं। लास्ट में एक दुकान थी, वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि महाराज जी अभी कोई सीज़न नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई फूले बनाते नहीं है, दिवाली के अंदर बनाते हैं। तो जो बनाता है उनके पास में चले जाओ, वहाँ पे मिलेगा तो मिलेगा के। तो हम उधर गए तो उन्होंने बोला कि महाराज जी कितना चाहिए आपको फूला? मैं क्यों आपके पास में कितना है? तो क्या 2 फूले है, 2 किलो है क्या? तो मैं कि 2 किलो हमारे को बांध के दे दे। उन्होंने कोतला के अंदर डाला और वो फूले लेकर के गुरुदेव शाम को गुरुदेव के चरणों में आ गए। तो गुरुदेव ने बोला कि कहाँ से लेके आए? तो हमने बोला कि सिरोही से लेके आए। तो क्या सिरोही में मिल गया? मैं क्यों गुरुदेव मिल गया। नहीं मिला होता तो मैं क्यों बॉम्बे जाके लेके आते। तो शायद गुरुदेव ने उसी समय समझा होगा कि ये सेला कोई काम का है, कि छोटी सी बात है पर उसके ऊपर उसने बड़ा गौर किया है। तो मेरे को भी अभी महसूस हो रहा है कि शायद वही कारण होगा, कारण कि मैं तो उस समय नया 2-4 महीना हुआ था उनके चरणों में आए हुए। तो अभी मेरे को महसूस हो रहा है कि उन गुरु के चरणों के अंदर गुरुदेव ने रखा, तो शायद वो एक कारण होगा। जो गुरुमुखी जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यानी गुरु जिसको गुरु के चरणों की जो सेवा मिल गई, गुरु के चरणों में जो रहने का सौभाग्य मिल गया, उसके लिए कोई ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है। इसलिए तो कवि लोग कहा करते हैं ना कि करता करे ना कर सके, करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। 7 समुद्र मसी करो, 7 समुद्र मसी करो, लेखनी करो वनराय, सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा अपरंपार होती है। जिन शिष्यों को गुरु के चरणों में रहने का जो सौभाग्य मिला है, वैसे तो गुरु के जितने शिष्य होते हैं उन सबके ऊपर आशीर्वाद तो रहता ही है, उनके चरणों में रहने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, ये तो कोई करोड़ों तो क्या अरबों कोई पुण्य जन्म होता है, पुण्य कोई जन्मों जन्म का कोई पुण्य होता है, तब जा कर के मिलता है। तो गुरुदेव के या शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मैं उनको शरण वंदन कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।